सीबीआई की टीम सोमवार को पटना पहुंची, जहां राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। तो मंगलवार को दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लंबी पूछताछ चली। 2 शिफ्टों में यह पूछताछ चली। इस पूरे खबर पर हमारे सहयोगी गणेश सम्राट कल से ही बने हुए थे। गणेश, कल राबड़ी आवास पर पूछताछ हुई और आज राजधानी दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ 2 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चली है। देखिए विश्वजीत, जिस मामले में लालू प्रसाद यादव से सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसके पहले राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। दरअसल ये पूरा मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में नौकरी जब उन्होंने दिया, और आरोप यह है कि नौकरी के बदले उन्होंने ज़मीन ली। यही मामला है कि ज़मीन के बदले नौकरी, ये आरोप लालू प्रसाद यादव के ऊपर है और पुराना मामला है। 19 वर्ष के आसपास के मामले हो गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने इस बात पर कही, लालू यादव के परिवार के अन्य लोग कह रहे हैं कि जिस मामले में खुद रेलवे मंत्रालय ने माना ही नहीं कि गड़बड़ियाँ हुई है, उस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। सोमवार को जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से तकरीबन 5 घंटे तक सवाल जवाब होते रहे। सीबीआई के अधिकारी 2 गाड़ियों में आए थे, माफ़ कीजिएगा 4 गाड़ियों में आए थे, और उनकी जो टीम थी 2 गाड़ियों की अंदर गई हुई थी। और जिस तरीके से 2 महिला अधिकारी थी, उसके अलावा जो और अन्य जो सदस्य थे, बड़े अधिकारी थे, केस के आईओ भी थे, खुद आरजेडी की तरफ से यह बताया गया। राबड़ी देवी से पूछताछ में कई ऐसे सवाल लिए गए और सवाल पूछने के दौरान राबड़ी देवी को अन्य सवालों से भी भटकाने की कोशिश की गई और मुख्य मुद्दे पर लाने की कोशिश की गई थी। और कल ही बता दिया गया था कि जो अब लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती या अन्य जो लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। तो लालू प्रसाद यादव इसकी तैयारी कर रखे थे। सम्मान मिलने के बाद आज मंगलवार की सुबह जिस समय पर, मतलब सोमवार को जिस वक्त पे सीबीआई की टीम पटना पहुंची थी राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए, ठीक वही वक्त रहा आज जब दिल्ली में सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों के साथ तमाम जो कर्मी है सीबीआई के, वो पहुंचे। और पहले से इस बात की जानकारी थी, तो मीसा भारती के आवास पर मीडिया की टीम मौजूद थी, या फिर जो अन्य गतिविधि है परिवार के सदस्यों के द्वारा वो किया जा रहा था। पूरी तैयारी लालू प्रसाद यादव ने कर रखी थी। लालू प्रसाद यादव सुबह का जो नाश्ता है, दवा है, वो खा के बैठे हुए थे। तकरीबन 2 घंटे तक सीबीआई की जो अधिकारियों की जो टीम गई थी, वो पहले राउंड की पूछताछ की। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के द्वारा यह बताया गया कि उनका जो सेहत में फ़िलहाल पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, किडनी का भी ट्रांसप्लांट करा के लौटे हैं, फिर उनको दवा लेना है और दवा लेने के बाद कुछ देर उनको आराम करना होगा। सीबीआई के अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव को लंच के वक्त छोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव दवा लिए, दवा लेने के बाद वो कुछ देर आराम किए और उसके बाद दूसरी जो सीबीआई की जो दोबारा टीम है वो फिर पहुंची और दूसरी बार पूछताछ शुरू हो गई। इस बार भी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का जो वक्त रहा वो पूछताछ का रहा। और अब टीम निकल गई है पूछताछ करके। कई सवालों की लिस्ट सीबीआई के पास पहले से थी, क्योंकि पटना में राबड़ी देवी से जिन मामलों में पूछताछ हुई थी, जो जवाब आया था, उसको भी आधार बनाते हुए सीबीआई की टीम ने लालू प्रसाद यादव से कई सवाल जोड़ के पूछे हैं। और हालांकि अब तक स्पष्ट कोई डेटा नहीं आया या सीबीआई किन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस कर रही थी, इस बात की जानकारी सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पे नहीं है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार यही बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से रेल मंत्री रहते हुए जब ये पूरा जो आरोप लग रहा है, जो मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी, गैंगमैन की नौकरी की बात की जा रही थी, तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव की सिफारिश सीधी हुई थी। और उस सिफारिश के बदले में लालू प्रसाद यादव ने पटना सहित अन्य जगहों पर ज़मीन ली हुई थी। और इसी मामले में आज पूछताछ हुई और भी कई लोग हैं जिनसे पूछताछ सीबीआई की टीम हाल के दिनों में कर सकती है। विश्वजीत, कल जिस तरह राबड़ी आवास पर आप डटे हुए थे, जमे हुए थे, वहाँ पर जब सीबीआई की टीम वहाँ से निकली तो जो राबड़ी आवास का वहाँ पे नज़ारा था, या राबड़ी आवास जब विधान परिषद पहुँची तो वहाँ जो राबड़ी देवी का जो वे ऑफ टॉकिंग था, तो आपने वो देखा, वो बताइए, क्योंकि लालू यादव का प्रतिक्रिया तो अभी तक बाहर नहीं आया। तो राबड़ी देवी ने कल जो बयान दिया था, किस रूप में देखते हैं? देखिए, राबड़ी देवी के आवास से जब सीबीआई की टीम आई तो काफ़ी मशक्कत उनको करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पटना में समर्थकों की भीड़ थी। समर्थक बाहर गेट पर पहुँच के सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पूरे देश के अंदर आरजेडी के कार्यकर्ता यह मैसेज देने की कोशिश में लगातार पड़े हुए हैं कि सीबीआई की जो कार्रवाई की जा रही है लालू परिवार के खिलाफ, वो सियासी बदले की जो है कह सकते हैं, या डराने की कह सकते हैं साजिश है, या बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है उनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है, या लालू परिवार की तरफ से। खुद तेजस्वी यादव ने भी कल भी यह बातें दोहराई कि वो डरने वाले नहीं है,
2024 के चुनाव के पहले बीजेपी घबराई हुई है और साजिश के तहत सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र की जो सरकार है वो केंद्रीय जांच टीम का कर रही है अपने विरोधियों के खिलाफ। दिल्ली का मामला है, जो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनसे जुड़ा हुआ मामला है और उसी आधार पे बिहार में भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं या केंद्र सरकार में जो लोग शामिल हैं, उनके दबाव में सीबीआई या अन्य जो जांच की एजेंसियां हैं वो विपक्षी दल को टारगेट करके इस तरीके से उलझाए रखने की कोशिश करना चाहती है कि वो 2024 के पहले खुद डरे रहें। हालांकि राबड़ी देवी से जब ये सवाल पूछा गया और जब राबड़ी देवी 10 सर्कुलर आवाज़ से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, संतुष्टि के भाव दिखाने की कोशिश राबड़ी देवी जरूर कर रही थी कि उन्हें इस जांच से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। जब राबड़ी देवी विधान परिषद पहुंची तब भी हमने उनसे बातचीत की और जिस लहजे में उन्होंने सीधे कहा कि कोई मतलब नहीं बनता है इस तरीके के सवालों का, सीबीआई का लेना देना हमारा बहुत पुराना है, ये लोग आते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। तो राबड़ी देवी थोड़ा सा झुंझलाई हुई थी और सीबीआई से पूछताछ के मामले में जब भी सवाल उठता है तो लालू परिवार की तरफ से अमूमन इस तरह के जवाब आता है। हालांकि तेजस्वी यादव काफ़ी संयम से वो जवाब देते हैं। लालू प्रसाद यादव इस पूरे मामले में काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और जब भी जांच की बातें सामने आती है या सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाई है या फिर जब भी पूछताछ हुई है, लालू प्रसाद यादव बिल्कुल इन जो जांच की प्रक्रिया से घबराते नहीं और जब भी वो बात करते हैं तो बड़ा संयम तरीके से, हालांकि वो बीमार हैं, जाहिर सी बात है कि वो मीडिया में सीधे तौर पर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वो पूरे रूटीन के हिसाब से उनकी जो दिनचर्या है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस जांच से उनको कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। वो पहले से भी कहते आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में वो या उनके परिवार के ऊपर जो आरोप लगा है बेबुनियाद आरोप है और उनको न्याय मिलेगा। और तेजस्वी यादव भी यही बात कर रहे थे कि भाई हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। तो लेकिन पटना में राबड़ी देवी भले ही थोड़ी सा झुझलाते हुए ज़रूर दिखी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें अब तक कोई निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव पहले से प्रिपेयर थे कि इस तरीके से पूछताछ होगी और क्या कुछ जवाब देना है वो भी उनके पास तैयारी थी। और लालू प्रसाद यादव सीबीआई के अधिकारियों के तकरीबन 6 घंटे तक जो पूछताछ हुई 2 शिफ्टों में, उसका उन्होंने जवाब दिया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई के लिस्ट में अगला नंबर किसका है। विशु जी शुक्रिया गणेश। तो राजधानी दिल्ली में 2 शिफ्टों में चली सीबीआई की पूछताछ। पहले शिफ्ट में लगभग 2 घंटे तक लालू यादव और मीसा भारती से पूछताछ की गई। उसके बाद सीबीआई की टीम लालू यादव की सेहत को देखते हुए उन्हें रेस्ट दिया गया और लंच के बाद एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची और लगभग 3 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। और उसके पहले जब राबड़ी आवास पर बीते दिनों यानी सोमवार को सीबीआई की टीम पहुंची थी और पूछताछ हुई थी, तो उसके बाद जब सीबीआई की टीम बाहर निकल गई और राबड़ी देवी विधान परिषद के लिए निकली थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी और विधान परिषद में उनका जो स्वभाव था वो यह बयां कर रहा था कि थोड़ी परेशान जरूर है वो इस तरह की पूछताछ से। बहरहाल अब दिल्ली से क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है, लालू प्रसाद यादव क्या कुछ बयान देते हैं इस पूरे पूछताछ पर, यह देखना दिलचस्प रहेगा।